हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैशन फॉर स्टॉक्स। आज हम लोग वायर्स एंड केबल्स के दो दिग्गज शेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं। एक मिड कैप कंपनी है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। पहला जो मेरे रडार पे है, जो आप लोग अपने वॉच लिस्ट पे लगा सकते हैं, वो है पॉलीकैब इंडिया। पॉलीकैब इंडिया, अगर आप इसका पीयर कंपैरिजन करेंगे तो इसका जो पीई रेशियो है, जो हम लोग बेसिकली ये पकड़ के चलते हैं कि प्राइस टू अर्निंग जितना कम रहेगा उतना उसका वैल्यूएशन अच्छा रहता है खरीदने के लिए। वो पी रेशियो जो है ये 39.47 है। 39.47 पी रेशियो हैवेल्स से काफ़ी कम है, वी गार्ड से काफ़ी कम है। और ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड जो है ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है, तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। तो इसका जो पी रेशियो है ये 39.47 है। प्राइस टू बुक रेशियो कम है, डिविडेंड यील्ड कम है बिकॉज ये ग्रोथ कंपनी है। इसका अगर हम लोग प्रोमोटर होल्डिंग पे आते हैं तो प्रोमोटर होल्डिंग 68% पे कांस्टेंट बना हुआ है। म्यूचुअल फंड्स में इंक्रीमेंट है होल्डिंग में। एफ आपको सभी लोगों को पता है कि एफ जो है वो सब लोग माल बेच के जा रहे हैं। तो एज ऑफ नाउ उन्होंने काफ़ी तगड़ी बिकवाली की है। एक जो अच्छी बात जो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है ये है कि पब्लिक होल्डिंग ये कांस्टेंट है ऑलमोस्ट। पब्लिक होल्डिंग कांस्टेंट रहने का मतलब है कि पब्लिक को ये समझ में आ रहा है आजकल कि कौन से शेयर्स में बने रहना है। हमारे आपके जैसे लोग काफ़ी इन्फॉर्म्ड आजकल डिसीशंस ले रहे हैं। ये एक रिवोल्यूशन देखने को मिला है पोस्ट कोरोना। तो काफ़ी अच्छा कांस्टेंट होल्डिंग है पब्लिक का। एफ का होल्डिंग तो आपको मैक्सिमम शेयर्स में देखेंगे दिखेगा कि डिक्लाइन ही है। एक अच्छी चीज़ है कि म्यूचुअल फंड का होल्डिंग बढ़ रहा है और जो प्रोमोटर का होल्डिंग है वो कांस्टेंट है 68% पे। तो इसका एक ये वैल्यूएशन एनालिसिस हम लोग इस ऐसे करने की कोशिश कर रहे हैं। होल्डिंग्स ठीक है, इसका पी रेशियो एज ऑफ नाउ अच्छा है, मतलब गुड टाइम टू एंटर। तो अगर हम लोग इसका फाइनेंशियल्स पे आए, मेजर जो मैं जो यूज़ करता हूँ वो फाइनेंशियल्स होता है फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आप किसी शेयर को लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेट कर रहे हैं, गुड अच्छे वैल्यूएशन पे लेना है, उसका फाइनेंशियल्स अच्छा होना चाहिए कि वो आगे हम लोगों को दिखे कि नहीं वो कंपनी ग्रोथ कर सकता है। तो इसका अगर फाइनेंशियल्स पे हम लोग आते हैं तो एक चीज़ जो बहुत क्लियर हम लोग को यहाँ पे पिक्चर नज़र आ रहा है वो है कि इसका रेवेन्यू ग्रोथ कांस्टेंट है, कोई सरप्राइज नहीं है। जिसका रेवेन्यू ग्रोथ कांस्टेंट रहता है जिस कंपनी का, उसका सरप्राइज कहीं पे नहीं देता है। वो कंपनी धीरे 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 अपने ग्रोथ पे काम करती है। इसका एबिटा देखिए, ये कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है। पीबीआईटी कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है। इसका जो नेट इनकम है, नेट इनकम कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है। इसका आप अर्निंग पर शेयर देखिए, कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है। इसका जो भी वाइटल स्टैटिस्टिक्स इसको नॉर्मली हम लोग बोलते हैं, ये कांस्टेंट एक ग्रोथ पाथ दिखा रहा है विदाउट एनी सरप्राइजेस। कोई सरप्राइज नहीं है, एक अच्छे पेस पे ग्रो कर रहा है। इसीलिए अगर आप गौर करेंगे तो इस कंपनी का हम लोग अभी चार्ट पे आते हैं। इस कंपनी का हम लोग को एक अच्छा ग्रोथ पाथ एज पर इन लोगों के फाइनेंशियल्स ये हम लोग को नजर आ रहा है। अब हम लोग चार्ट पे आते हैं, देखते हैं कहाँ पे इसको ले सकते हैं। पी रेशियो से एक चीज़ तो क्लियर हो जाता है कि कंपनी अभी बहुत महंगी नहीं मिल रही है हम लोगों को। लगभग 35-36 हज़ार करोड़ की कंपनी है। सो एक मिड कैप कंपनी है, महंगा नहीं है शेयर। ग्रोथ के चांसेस अच्छे हैं, मिड कैप से लार्ज कैप बन सकता है ये कभी भी। उसके बाद इसका प्राइस स्टेबल हो जाएगा। एज ऑफ नाउ ये देखा गया है कि इसमें बहुत अच्छी बाइंग आती है। जब भी ये नीचे आता है इसका बाइंग बहुत स्ट्रांग आता है। जो हम लोग अगर लेवल्स देखें
तो इसका जो पहला मेरे को एक्यूमुलेशन का जो लेवल नज़र आता है वो 2303 पे बहुत अच्छा लेवल एक नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप लोग 20% पैसा आप लोग बहुत आराम से लगा सकते हैं। उसके नीचे 2200 रुपये पे 25 से 30% लगा सकते हैं। 2000 पे अगेन 25 से 30% लगा सकते हैं। और किसी भी तरीके से अगर ये किस्मत हम लोगों का या अच्छा हो, रिटेलर्स का किस्मत अगर अच्छा हो, बहुत तेज बिकवाली आ जाए और ये 1850 के आसपास मिलता है, तो वहाँ पर आप लोग थोड़ा सा हेवी, मैं ऐसे रिकमेंड नहीं करता हूँ कभी भी कि बहुत हेवी पैसा कभी भी लगाया जाए एक बार में, बट आप लोग 35 से 40% बहुत आराम से 1850 पे लगा सकते हैं। इसका ब्रेकआउट हुआ था उस लेवल पे, बहुत अच्छा लेवल है 1850। आप लोग जो भी आपका इसमें पैसा लगाने का है उसका 35 से 40% बहुत आराम से आप लगा सकते हैं उस लेवल पे, अगर वो लेवल आता है तो। अदरवाइज धीरे धीरे एक्यूमुलेट कीजिए। 2203 पे एक बार लीजिए, 2303 पे एक बार लीजिए, 2028 पे एक बार लीजिए। बहुत अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल इस कंपनी में मेरे को नज़र आ रहा है। होपफुली आगे अगले से 5 से 6 साल के अंदर हम लोग बहुत अच्छा इसमें ग्रोथ देखेंगे। ये जो वायर्स एंड केबल्स का जो बिजनेस है, ये एक आपका प्रॉक्सी है। जो हम लोग का इसमें ग्रोथ होता है कंस्ट्रक्शन में, उसका एक प्रॉक्सी है ये सब। कंस्ट्रक्शन के डायरेक्टली जो लिंक्ड कंपनीज हैं उसमें उतना अच्छा ग्रोथ नहीं देखा जाता है, बिकॉज वो लोग स्लो मूव करते हैं। अगर आपका कोई एक कॉम्प्लेक्स रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स मान लीजिए बना रहा है, तो वो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनने में, उसको बिकने में एक लंबा साइकिल होता है। तो वो लोग का जो कैपिटल टर्नओवर है वो धीरे धीरे होता है। लेकिन ये वायर्स एंड केबल्स क्या है, ये एफएमसीजी टाइप है, तो बहुत जल्दी मूव होता है, इसलिए इसका ग्रोथ फास्ट होता है। अभी हम लोग आते हैं, हम लोग का नेक्स्ट जो शेयर है ये है केईआई इंडस्ट्रीज। केईआई इंडस्ट्रीज का अगर आप देखेंगे तो पी रेशियो, अगेन पी रेशियो काफ़ी रीजनेबल है। अगर ये एक स्मॉल कैप कंपनी है तो आपको परफेक्ट वैल्यूएशंस नहीं दिखेंगे हर जगह, लेकिन अगर हम लोग एक मोटा मोटा निकालना चाहें तो इसका पी रेशियो काफ़ी अट्रैक्टिव है, कहीं बहुत ज़्यादा भागा हुआ नहीं है। हाँ, फिनोलेक्स केबल से ज़्यादा है, बट फिनोलेक्स केबल कांस्टेंट कंपाउंडर नहीं रहा है। केईआई इंडस्ट्रीज देखा जा रहा है एज ऑफ नाउ कि ये बहुत अच्छा, इसका मैनेजमेंट का जो कमेंट्री आ रहा है वो बहुत अच्छा आ रहा है, और इसका जो ग्रोथ पोटेंशियल भी दिख रहा है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो इसका पी रेशियो रीजनेबल है। नाउ इसका जो अगर हम लोग होल्डिंग देखते हैं, होल्डिंग में प्रोमोटर होल्डिंग आप देखिए हल्का सा डिक्रीज हुआ है 38% पे, बिकॉज ये स्मॉल कैप है। स्मॉल कैप पे, स्मॉल कैप में आपको सभी पैरामीटर्स परफेक्ट नहीं मिलेंगे। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स ने हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग किया है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो मेरे को इस पे नज़र आया, जो बाकियों में, बाकी शेयर्स में जो मेरे को दिख रहा है कि एफआईआई भारी मात्रा में बिकवाली कर रहे हैं, यहाँ पे एफआईआई ने खरीदा है। एफआईआई या डीआईआई अगर कुछ खरीदते हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ चल रहा होता है, अंदर का कुछ न्यूज़ होता है जो हम लोगों को, जनरल पब्लिक को अवेलेबल नहीं होता है, बट इन लोगों को अवेलेबल होता है। यहाँ पर एक जो मेरे को दिख रहा है कि पब्लिक ने भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग किया है, बट फिर भी एक हेल्दी परसेंटेज पब्लिक ने भी अपना होल्डिंग का मेंटेन किया है। अभी आते हैं इसके फाइनेंशियल्स पे। फाइनेंशियल पे देखिए स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन फिर भी इसका जो अगर रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट था। यहाँ पे एक लॉकडाउन आया था तो वहाँ पर थोड़ा सा डिप हुआ था, 2021 का ये पीरियड था। अदरवाइज एक कांस्टेंट ग्रोथ है। एबिडिटा एक हेल्दी ग्रोथ में मेंटेन किया हुआ है। पीबीआईटी एक हेल्दी ग्रोथ है। पीबीटी एक हेल्दी ग्रोथ है। नेट इनकम बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है।
एक चीज आप ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पर रेवेन्यू कम हुआ है बट कंपनी हैज मैनेज टू गेट अ गुड नेट इनकम। ईपीएस देखिए, ईपीएस कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है। जिस कंपनी का ईपीएस ग्रो करता है ना, वो कंपनी बहुत अच्छा ग्रो करता है। उसका जो अर्निंग पर शेयर अगर ग्रो कर रहा है, नेचुरली उसका जो इफेक्ट है दैट विल रिफ्लेक्ट ऑन द शेयर प्राइस। तो एक ग्रोथ वाली कंपनी है, स्मॉल कैप है, रिस्की है, इसीलिए यहाँ पर किसी भी स्मॉल कैप पे आप अपनी पूंजी का बहुत छोटा सा हिस्सा लगाइए, 5% मैक्सिमम, और धीरे धीरे लगाइए। कभी भी एक्साइटमेंट में आके ज़्यादा नहीं करना है। इसका हम लोग अगर लेवल्स पे आते हैं तो केईआई इंडस्ट्री करंटली यहाँ पर हम लोग जो लास्ट कैंडल देख रहे हैं, ये थोड़ा ब्रेकआउट का ही दिखा रहा है साइन। एक 1178 ठीक लेवल है एक्यूमुलेट करने के लिए, तो यहाँ पे आप 20% या 10% पैसा यहाँ लगा सकते हैं। 1108 पे आप लोग फिर इस अगर यहाँ पे 10% लगा रहे हैं तो यहाँ पे 15% लगा सकते हैं। 1040 और 980, ये दो लेवल बहुत ही अच्छे लेवल हैं फॉर अ गुड एक्यूमुलेशन। अगर कभी भी इस लेवल पे आता है तो आप लोग यहाँ पर सोच सकते हैं 30 से 40% पैसा दोनों लेवल्स पे लगाने का। लगा के इसको थोड़े से लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए छोड़ दीजिए। याद रखिएगा, स्मॉल कैप है, लगभग 10 साढ़े 10 हजार करोड़ की कंपनी है, तो मार्केट कैप 10 साढ़े 10 हजार करोड़ का है, तो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है। 5% पोर्टफोलियो का किसी भी स्मॉल कैप कंपनी में मैक्सिमम लगाना चाहिए, एक सेफ साइड में रिटर्न के लिए। रिटर्न अच्छा आता है, अगर अच्छा रिटर्न आ गया, स्मॉल कैप है, रिटर्न अगर अच्छा आ गया तो वो पैसा आपको काफ़ी लंबा चौड़ा बना के देगा। और अगर डूब भी जाता है तो 5% है पोर्टफोलियो का, आपका बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम 5% आप लगाइए, लेकिन ये बहुत अच्छा ग्रोथ कंपाउंडर मेरे को दिख रहा है, तो इस पे आप एक बेट लगा सकते हैं। अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।